वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं पानी की किल्लत के हवाले से। पूरा शहर ही परेशान है। मैं हमेशा से बात करता हूं अपने प्रोग्राम्स के अंदर कि ये शहर एक तरफ सिविक एजेंसीज चला रही हैं, दूसरी तरफ दीगर हुकूमतें यहां पर इन्वॉल्व हैं, तमाम सियासी जमातें जोर आजमाई करती हैं। लेकिन एक और मामला है जो मैं रोजाना बात करता हूं कि यहां पर माफियाज भी सरगर्म है और पानी चोरी करने के हवाले से एक माफिया है जो सरगर्म है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं समझता हूं कि ये माफिया काम कर रहा है। कहीं पर पानी टैंकर्स माफिया मौजूद है, कहीं पर पानी की लाइंस को गैर कानूनी कनेक्शंस के जरिए जोड़ा जाता है, कहीं पर ये जो फुटेजेस चल रही हैं ये तमाम गैर कानूनी कनेक्शन से छोटे छोटे पाइप्स लगा दिए जाते हैं जिनसे पानी चोरी किया जा रहा है। अब अगर कोरंगी की बात कर ली जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया भी यहां पर लगता है, इंडस्ट्रीज भी यहां पर हैं, उनके भी एक अपने मसाइल हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रीज पनपेंगी या फिर चलती रहेंगी या फिर काम करेंगी, फ्लरिश करेंगी। और जो सार्फिन है, जो लोग हैं, आम शहरी हैं, उनके घरों में पानी नहीं आता। वाटर बोर्ड की लाइंस के अंदर पानी मौजूद है लेकिन लोगों के घरों तक नहीं जाता। ये क्या मामला है, इस पर भी हमने प्रोग्राम में पहले डिस्कशन भी कर चुके हैं। अब इसके ऊपर एफआईआर्स भी कटी हैं, एक्शन भी लिया गया है। लेकिन मामले को जरा सा जेरे बहस लाऊंगा पहले, उसके बाद फिर बताएंगे कि अब तक एक्शन क्या हुआ है। K21 न्यूज ने पहले भी प्रोग्राम किया और फिर उसके ऊपर एक्शन लिया गया, कार्रवाइयां होती नजर आई, लेकिन कार्रवाइयां क्या मस्बत हुई हैं या बेसूद साबित हुई हैं, इस पर थोड़ा सा बहस करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नुमाइंदा K21 न्यूज खुर्रम मुजाहिद साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हवाले से पानी के मसाइल बेसिकली हैं क्या? लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा? पानी का मसाइल तो पूरे कराची के हैं। कराची के मामला जो कोरंगी, इस वक्त मैं बेसिक कोरंगी के हवाले से बात करना चाहूँगा। कोरंगी के अंदर मामला कुछ पानी के यूँ है कि पानी आता तो पीछे से है लेकिन वो हाइड्रेंट के बाद वो टैंकर माफिया के अंदर बढ़ जाता है और उसके बाद इनलीगल कनेक्शन इतने ज़्यादा हैं कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसकी बेसिक वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि सियासी उस पर भर्तियाँ वाटर बोर्ड के ऊपर, और वाटर बोर्ड इसके ऊपर एक्शन कोई नहीं लेता। अभी कल का पैकेज है अपना हमने किया खड्डी स्टाफ के ऊपर, कोरंगी के ऊपर 8 इंच का कनेक्शन बगैर किसी परमिशन के असलम अमान साहब की सरबराही के अंदर वो कनेक्शन डल रहा था रात की तारीखी के अंदर। ये कौन साहब है? असलम अमान साहब एक्सीएन है कोरंगी। अच्छा, मतलब वाटर बोर्ड का अमला इसके अंदर? वाटर बोर्ड का अमला बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व था। जब हमारी टीम वहां पर गई है, हमारी टीम ने जाके कवरेज करने की कोशिश की, वहां पर 6 पर्सन नासिर ने हमारी टीम के ऊपर हमला भी किया और कैमरा भी तोड़ा। उसकी कल फुटेज चली भी है, कवरेज भी हुई है। अच्छा, उसके बाद असलम अमान साहब से जब हमने इसके बारे में मौक़िफ़ लेना चाहा तो उनका कहना यह था कि हमने परमिशन ली है, हमें MP हाजिर MP जिलानी साहब ने परमिशन दी है। जिलानी साहब से हमारी बात हुई, जिलानी साहब ने कहा मैंने कोई परमिशन नहीं दी है, मैंने कोई परमिशन नहीं थी, मेरे पास एप्लीकेशन हुई थी, इस पर मैं कोई परमिशन मेरे पास नहीं है। असलम अमान साहब अपने तौर पर ये सारा काम कर रहे हैं, जबकि 7 लाख रुपए लेकर अनलीगल कनेक्शन 8 इंच का कनेक्शन एक आबादी को दिया जा रहा था। अगर इसी तरह से कनेक्शन बढ़ते रहे तो आगे पानी किस तरह से मिलेगा? मसला ये है बगैर किसी सर्वे के, बगैर किसी मामला के कनेक्शन दे दिए जाते हैं पैसे लेकर। अच्छा, ये क्या मामला है? फी घर से 1000 रुपए लिए जाते हैं और इलीगल कनेक्शंस दे दिए जाते हैं कुंडे लगाकर और दीगर तरीकों से लाइंस के जरिए। ये क्या मामला है? ये मेन लाइनों से ये हमारी एक माफिया है, अभी नई आबाद हुई है, नई इजाद हुई है, जिसे हम नई इजाद कहेंगे नए पाकिस्तान के अंदर। ये माफिया वाटर बोर्ड के साथ मिलकर मेन कनेक्शन के अंदर से लोगों को पानी देती है। नए पाकिस्तान में इजाद तो हुई है, नए पाकिस्तान में जो जमात हुक्मरानी कर रही है उसकी सियासी पुष्पराई तो हासिल सरपरस्ती हासिल है। अच्छा, अभी पहले 2 FIR कट चुकी है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर। किसके खिलाफ? वाटर बोर्ड PTI के खिलाफ वो FIR कटी है। 2 PTI की सरपरस्ती में ये इलीगल कनेक्शंस लगाए जा रहे थे, जिनके खिलाफ FIR कटी है। FIR 2 कट चुकी है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर, 2 FIR कट चुकी है। कल हमने कनेक्शन रुकवाया 8 इंच का, और उसके अलावा जो ये 1000 रुपए 1500 रुपए माहाना कनेक्शन हफी घर से लिए जा रहा है, इसको बाकायदा तौर पर मैनेज किया जाता है। KLT इसके अंदर इन्वॉल्व है। KLT इनको मीटर प्रोवाइड करती है मेन रोड के ऊपर, इनको मीटर देती है। ये वहां से मेन लाइन से कनेक्शन खींचकर पानी घरों तक पहुंचाते हैं। देखिए, पानी एक बुनियादी जरूरत है हमारी, पानी हमें वैसे ही चाहिए, ये इदारों का काम है। हम 1000-1500 रुपए दे के माफियाओं को क्यों दें? हमको 1000-1500। वाटर बोर्ड इसके ऊपर क्यों खामोश है कि इलीगल कनेक्शंस होते हैं, 1000 रुपए लिए जाते हैं और फिर उसके बाद पानी लोगों तक मुंतकिल किया जाता है? ये तो बुनियादी जरूरत है, इसका टैक्स भी हम पे कर रहे हैं, लेकिन वाटर बोर्ड की लाइंस के जरिए घरों तक पानी क्यों नहीं पहुंच रहा? बाकायदा बिल आते हैं, आप कुछ पे करें नहीं करें, आपके घर में कनेक्शन है या नहीं है, मस्जिद में कनेक्शन है या नहीं है, आपको तो बिल मिलना है। आपने जिस दिन अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है उस दिन आपने बिल पेड करना है। आप रोज हर महीने ना करें, लेकिन ये जो माफिया है हर महीने बाकायदा पर्ची देकर
1000-1500 रुपये रिसीव करती है। और अपना इसमें वाटर बोर्ड का अमला बाकायदा आपके, आप फुटेज चलाइए, आपको हमने फुटेज सारी दी है। इसके अंदर आप कोरंगी से ले लें, PNT कॉलोनी ले लें, जिया कॉलोनी ले लें, 33C ले लें और 48B ले लें। इसके अंदर सारे माफिया हैं जो पूरे भरपूर तरीके से के इलेक्ट्रिक इन्वॉल्व है, कनेक्शन देती है, मोटर चलती है, उनको पानी मिलता है, बाकी लोगों को पानी नहीं मिलता। वजह क्या है? ये तो अब इदारों का काम है देखने का। वाटर बोर्ड के नए MD भी आए, इंजीनियर असदुल्ला साहब, बड़ा पुरअज़म तरीके से उन्होंने चार्ज लिया, एक बार फिर चार्ज लिया, माजी में भी रह चुके हैं MD वाटर बोर्ड। तो इनके कानों पर जू नहीं रहेंगी? इनको नहीं पता क्या इनके नाक के नीचे अमला या बोर्ड के जो मेंबरान हैं वो क्या काम कर रहे हैं? सर अभी कोरंगी जमान टाउन को ले लीजिए, जमान टाउन के अंदर 4 इंच के कनेक्शन MD साहब ने बगैर किसी सर्वे के अप्रूवल दी, बगैर किसी सर्वे के 4 इंच के कनेक्शन अप्रूवल दी एक फ्लैटों को। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आती, आपने सर्वे किया नहीं है, ऑलरेडी वहां पर कनेक्शन गए हुए हैं, हर घर के अंदर कनेक्शन है, कनेक्शन देना मकसद नहीं है, पानी भी तो चाहिए। आप 16 इंच 12 इंच की लाइन में से 4-4 कनेक्शन 4-4 इंच के दे देंगे तो पानी कैसे आएगा? बोर्ड के दफातर के अंदर जो रजिस्टर्स रखे हुए हैं वहां एंट्री नहीं है, लेकिन लाइंस बिछा दी गई हैं सड़कों के नीचे। लाइन बिछा दी गई है, 600-700 एम्प्लॉय हैं, वो कहां पर है कुछ नहीं पता, सिवाय चंद लोग हैं। अच्छा, अभी PTI ने एक नया काम भी किया, HR के लोगों को उठा के फील्ड में दे दिया है, फील्ड को लोगों को उठा के HR में दे दिया है। ये समझ से बाहर है, जिनको फील्ड का पता है उनको HR में बिठा दिया गया। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया भी इसी डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो उनको भी फिर इसी तरह की परेशानियों का सामना होगा। लाजमी बात है, जब एक 80 गज के घर के अंदर पानी नहीं आ रहा तो वो जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, जिनको बल्क के कनेक्शन मिले हुए हैं, 4-4 इंच के 2-2 इंच के कनेक्शन मिले हुए हैं, उनको पानी कैसे आएगा? वो तो हमसे ज्यादा परेशान उनका भी मौकफ जानेंगे। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ काटिया में ज्वाइन कर चुके हैं एहतशाम उद्दीन साहब। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एहतशाम साहब, जानना चाहूंगा, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर पानी चोरी के मसाइल हैं और पानी की किल्लत वैसे ही है पूरे शहर के अंदर, वो एक अलग मामला है, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडस्ट्री भी आबाद है, तो इंडस्ट्रियल एरिया के क्या मसाइल हैं पानी की किल्लत के हवाले से? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कि मैं अपनी कोरंगी इंडस्ट्रियल के हवाले से बात कर सकूं। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये बहुत पुराना है जी, और खुद मैं यहाँ पे तकरीबन 40 साल हो गए मेरी इंडस्ट्री के यहाँ, और यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्री है इसमें कनेक्शंस लगे हुए हैं, लीगल कनेक्शंस हैं। हम सिर्फ उनकी बात करते हैं। अगर कोई आदमी चोरी करता है या कुछ है तो उसकी हम बात नहीं कर रहे, ना एसोसिएशन उसके साथ खड़ी है। एसोसिएशन सिर्फ उसके साथ खड़ी है जो लीगल काम कर रहा है, जिसके पास कनेक्शन है। सॉरी टू कट यू सर, लेकिन मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्या मतलब कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी इलीगल कनेक्शंस मौजूद हैं क्या, जिसको आप ओन नहीं कर रहे? मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बात बहुत की जाती है बार बार, हाँ, कि साहब इंडस्ट्रियल एरिया को जो है ना पानी दे दिया जाता है और जो रेजिडेंशियल को नहीं दिया जाता। इसमें हकीकत है क्या कि ऐसे इलीगल कनेक्शंस इस इंडस्ट्रियल एरिया में भी मौजूद हैं? नहीं, देखिए, इलीगल कनेक्शन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूँ कि जब ये बात कही जाती है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि हमारे लीगल कनेक्शन है सारे। ठीक है, क्या रेजिडेंशियल में भी सारे लीगल हैं या नहीं, मैं उस बहस में पढ़ता नहीं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये 40 साल से तो मैं खुद यहाँ पे हूँ और ये इंडस्ट्रियल एरिया बहुत पुराना है, बरसों पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है, और इसके लिए पानी की लाइन डाली गई थी इंडस्ट्रियल एरिया की। ठीक है, जब ये इंडस्ट्रियल एरिया 40 साल पहले मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे आबादियां बराए नाम थी। आप मुझे बताइए कहाँ थी ज़िया कॉलोनी, कहाँ थी दूसरी कॉलोनी? कुछ नहीं था यहाँ पे, और बाकी जो कॉलोनीज थी वो बराए नाम थी। तो ये मेन जो लाइन डाली गई थी ये इंडस्ट्री के लिए डाली गई थी, तो उसमें से पानी दिया गया है। जब आबादी बढ़ती चली गई और सब बन गई तो उनमें से लाइन दिया गया। तो खैर, हम नहीं कहते कि आप पानी ना दें इंडस्ट्रियल एरिया के जो को सिर्फ दें आप, और रेजिडेंशियल को ना दें, बिल्कुल दें आप। हमारी लेबर वहाँ रहती है, अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो कैसे गुजारा करेंगे? लेकिन बात ये है कि ये हमें आपस में लड़वाने वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारा उससे कोई मसला नहीं है। हमारा कहना ये है कि ये जो चीज कही जाती है कि साहब इंडस्ट्री को पानी दे दिया, वो बेचारा वोटर, अरे भाई तो वोटर क्या, हम भी तो ये किसी के वोटर होंगे ना। लेकिन ये बात नहीं, तो इंडस्ट्री को क्या मसाइल है? इंडस्ट्री में भी पानी की किल्लत है। ये है, इंडस्ट्री का मसला ये है कि यहाँ पर आप देखें कितना टैक्स दिया जाता है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से। ठीक है, रोज का कितना करोड़ों रुपए का हम टैक्स दे रहे हैं। एक एक इंडस्ट्री कितना कितना टैक्स दे रही है यहाँ पर, और एम्प्लॉयमेंट है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जाहिर है कुछ कमा के ले जाते हैं तो घर में सब काम चलता है ना भाई। मेरा भी चलता है, मेरे मजदूर का भी चलता है, सबका चलता है। लेकिन ये इस तरीके से पेश करना कि जैसे ये इंडस्ट्री जो पता नहीं क्या कोई भूतनाथ है, क्या चीज है, लूट के ले गए,
ये तो गलत कंसेप्ट है। नहीं तो और इसमें एहतिशाम बिल्कुल खराब हूं। साहब, एहतिशाम साहब, इंडस्ट्री की जो तलब है उस हिसाब से पानी नहीं आ रहा है क्या इंडस्ट्रीज में? बिल्कुल नहीं आ रहा। कहाँ आ रहा है? बरसों तो ये यहाँ पे लाइनें टूटी रही, वो पता नहीं कब की बनी हुई थी, जो सीमेंटेड पाइप हुआ करते थे। उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब ने यहाँ पे एक लाइन डाली जो कि उसको एनर्जाइज किया गया बाद में, और सारे जो इंजीनियर्स हैं वो खड़े होकर के उन्होंने वो लाइन डलवाई, सब कुछ हुआ। लेकिन अब मसला ये है कि ये लाइन उसने डाली तो क्यों चले, इसने नहीं डाली तो क्यों ना चले। ये तो पता नहीं पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जब हमें इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, काम चलेगा, तो तभी सबका काम चलेगा ना। नहीं तो जब इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स पे कर रहे हैं, कहाँ से एक्सपोर्ट, हर कोई बात करता है एक्सपोर्ट बढ़ाओ, कैसे बढ़ाए? बगैर बिजली के बढ़ा दें, बगैर गैस के बढ़ा दें, बगैर पानी के बढ़ा दें, कैसे बढ़ाएं? तो थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं एक सवाल आपसे कर लूं। इंडस्ट्रियलिस्ट जब टैक्स पे कर रहे हैं तो एहतजाज नहीं किया गया, प्रोटेस्ट नहीं किया गया इनकी जानिब से? कभी पानी की जितनी तलब है उस हिसाब से रसद नहीं है, टैक्स भी पे किया जा रहा है। सर टैक्स तो पे किया जाता है, अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे तो आपकी लाइन कट जाती है। आप जाइए, 5 लाख रुपए का कनेक्शन आपको मिलता है दोबारा, और वो भी मिन्नतें समाजे करके और कहाँ से ऊपर नीचे के पैसे देके, हमें नहीं मालूम कि किस तरह कनेक्शन मिलता है। तो ये जो लोगों के पुराने कनेक्शन हैं उनको पानी आप दे नहीं रहे, पानी मिल नहीं रहा, लाइनें टूट गई हैं, जगह जगह से चोरी होता है पानी, दुनिया को मालूम है। बीबीसी की इसके अंदर बाकायदा डॉक्यूमेंट्री मौजूद है कि किस तरह पानी चोरी करके वो इंडस्ट्री वाले खरीदते हैं। क्या करें? ना खरीदें तो क्या एहतजाज करके अपना कारोबार बंद कर बैठ जाए? नहीं तो इंडस्ट्रीज के अंदर जो पानी की नीड है वो कैसे फुलफिल की जा रही है? टैंकर्स के जरिए? तो टैंकर से और काहे से? लेकिन एक और मसला है एहतिशाम साहब, यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट का नहीं, पूरे कराची का मिलना चाहिए, पूरे वही पानी टैंकर से मिल रहा है। नहीं एहतिशाम साहब, पूरे कराची का एक और मसला है कि पानी टैंकर माफिया के जरिए दिया जा रहा है। तो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस पर आवाज नहीं उठाई कि कोरंगी के अंदर जितने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बने हुए जिनसे टैंकर्स पानी भरकर लोगों तक पैसों के जरिए पहुंचाते हैं, जो आप भी कह रहे हैं कि पैसों से पानी खरीदते हैं, उस पर नहीं आवाज उठाई कभी? नहीं, बिल्कुल आवाज उठाते हैं। कोरंगी शोर ने हमेशा आवाज उठाई है, बल्कि अभी जो थोड़ा रिसेंटली इतनी ज्यादा शोर मचा है, और हमारे जो प्रेसिडेंट है उमर रेहान साहब ने बाकायदा उन्होंने इसके ऊपर बड़ा नोटिस लिया, सीरियस उन्होंने बयान दिया। उसके बाद ये आपके एमडी चेंज हुए। अब देखते हैं नए एमडी आकर के वो हमें क्या करते हैं, हमें किस तरह फैसिलिटेट करते हैं। हम कोई फ्री में नहीं मांग रहे, हम कुछ, हमें इंडस्ट्री चलानी है। इस मसले पर एहतिशाम साहब चलती है, वहाँ पे कुछ जरूरियात तो देंगे, यूटिलिटीज तो देंगे ना। जो इंडस्ट्रियल एरिया के मसाइल हैं उस पर एमडी वाटर बोर्ड से अब तक कोई मुलाकात हुई है आप लोगों की? नहीं, अब हम क्योंकि नए एमडी अभी तशरीफ लाए हैं, उनसे हमारी शेड्यूल है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुलाकात है। नहीं ये नए तो नहीं है, ये एक दफा पहले भी बैठ चुके हैं, तो माजी में कभी मुलाकात हुई है इनसे? ये चेंज हुए ना भाई, अब नहीं, माजी में कभी इन्हीं से असदुल्ला साहब से मुलाकात रही है इस मसले पर? नहीं, अभी हमारी देखिए बात ये है कि हमने उनसे मुलाकात भी की, हमारे प्रेसिडेंट ने, और उन्होंने हर चीज अपना बयान भी दिया, बिल्कुल रिकॉर्ड पे मौजूद है। और इंडस्ट्री जो है ना जिस बुरे हालात में सर्वाइव कर रही है, मैं तो कहता हूँ जिहाद कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है, मेरे पास वक्त कम रह गया, लेकिन एक तरफ से कयास सराइयां ये भी आती हैं, बातें ये की जाती है कि इंडस्ट्री को भी पानी बेचा जा रहा है, लाइंस वहां पर भी मोड़ी जा रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है सर? तो मैं नहीं समझता कि इंडस्ट्री के अंदर जो है ना कोई पानी की लाइन ऐसे मोड़ सकता है। ये कोई आसान काम नहीं है। ये अच्छा। आप देखें, अगर आप ये बात कहना कोई कहता है तो उससे कहिए कि भाई सिर्फ एक काम करो, इंडस्ट्री में भी एक चक्कर लगा लो और आबादी में भी एक चक्कर लगा लो। वहां पे आपको सैकड़ों पाइप नजर आएंगे, सामने नजर आएंगे, आपको मोटरें नजर आएंगी। इंडस्ट्री है, मुझे बताइए कहाँ? चलें, बहुत शुक्रिया एहतिशामुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ काटी, जो इंडस्ट्रीज के हवाले से पानी के मसाइल बता रहे थे। खुर्रम साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगा, ये जो मसाइल बता रहे थे वाकई सदाकत है इन मसाइल में, या जो आखिर में मैंने सवाल किया था इंडस्ट्रियल्स के हवाले से कि पानी वहां पर भी दिया जा रहा है तो लोगों को पानी के मसाइल हो रहे हैं जो कोरंगी के अंदर रहते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? पानी तो इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं है, ठीक है। अब ये बोला ना इलीगल कनेक्शन, ये हर फैक्ट्री के अंदर वाटर बोर्ड हर महीने फी फैक्ट्री से 5-5, 10-10 हज़ार रुपए लेता है। अच्छा, ये बात कोरंगी किस मद में लेता है? अलीगल कनेक्शन से जो पानी आता है, जो वो तो कह रहे हैं, तो आपको अप्रूव कनेक्शन है जिसका बिल देते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री चलाते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा 2-2, 3 कनेक्शन एक फैक्ट्री के अंदर लगे हुए हैं, जिससे वाटर बोर्ड हर महीने आकर अपने जो उनके रिकवर है 5,000, 10,000 रुपए लेकर। नहीं, एहतिशाम साहब कह रहे थे, जो आपने भी सुना, आप स्टूडियो में भी मौजूद है हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि पानी के इलीगल कनेक्शंस नहीं है इंडस्ट्रियल एरिया में, लेकिन हम अपनी तलब को किस तरह पूरा करते हैं? टैंकर्स के जरिए।
तो टैंकर माफिया तो मौजूद है ना, हमारा पानी तो कराची का पानी तो टैंकर माफिया के पास जा रहा है, हाईटेक्नो के जरिए टैंकर माफिया के पास जा रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये, कोरंगी एसोसिएशन ने कौन से दिन एहतजाज किया, किस दिन बुलाकर एमडी को सरगर्मी की, उनके प्रोग्राम का बायकॉट किया। अभी गवर्नर साहब आए थे, क्यों एहतजाज नहीं किया पानी के लिए? ये सिर्फ हमारे इलाके वालों के लिए हक है जो पानी का एहतजाज करेगा। इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप बंद कर दे फैक्ट्री, पानी चाहिए, पानी का प्रॉपर इलाज करके दे, क्यों नहीं देते पानी? अब बात करने वाले हो खामा खुशामते करने से कुछ नहीं होता। आपने गवर्नर को बुला लिया, आईजी को बुला लिया, डीआईजी को बुला लिया, फला एमडी को बुला लिया, फला, आपका मसला नहीं होता, आप बायकॉट करें, ना बुलाएं उसको कोरंगी एसोसिएशन के अंदर। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक और भी मसला है, जो कंपनीज के ऊपर कमर्शियल मीटर्स लगे हुए हैं, उसके हवाले से भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझसे शिकायत की थी कि एक बूंद पानी के ऊपर मीटर की एक रीडिंग बढ़ती है, तो ये मीटर इतने तेज चल रहे हैं, ये क्या मामला है वाटर बोर्ड? ये बगैर पानी की भी चलते हैं मीटर। अच्छा, बगैर 2.5-3 लाख रुपए फैक्ट्रियां दे रही हैं, अपने एम्प्लॉय को चलाए, पानी को चलाए, माफिया को चलाए, किस तरह से चलाए? एक कनेक्शन के अंदर 2.5-3 लाख रुपए दे रही है, अनलीगल कनेक्शन के अंदर पानी आ जाता है, वो वाटर बोर्ड वाले 2 लाख 3 लाख रुपए लेकर एक कनेक्शन दे देते हैं। ये जो भी सेटिंग होती है उनकी, उसी तरह से कनेक्शन दे। लाजमी फैक्ट्रियां तो चलनी है, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो आबादी कहां से चलेगी, आबादी का लेबर कहां जाएगी? तो जो लोगों का बुनियादी हक है, जिसकी वजह से टैक्स भी पे किया जा रहा है, तो लोगों को पानी नहीं मिल रहा, इंडस्ट्री को पानी दिया जा रहा है, और रही सही कसर ये जो गैर कानूनी कनेक्शंस है। फिर हमने माजी में स्टोरी की 2 दिन पहले कि जो 8 इंच की लाइन डाली जा रही है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट को दिया जा रहा है पानी। तो ये तमाम मसाइल, इस पर इदारे खामोश क्यों हैं? इदारे खामोश है, मीडिया उनको दिखाती रहती है, मीडिया हाईलाइट करती है, तब वो हाईलाइट नजर आता है। जो चीज हमारी आंख से भी अचल हो जाती है वो नजर नहीं आता। बहुत सारे काम हो रहे हैं, हमने परसों काम रुकवाया 8 इंच का कनेक्शन, उससे पहले 8 इंच का कनेक्शन जो कोरंगी से लाइन मलीर जा रही थी, उसको भी K21 ने कवर किया। खुरम साहब, इसको सरपरस्ती आप बकौल आपके पीटीआई की हासिल है? पीटीआई नहीं, सारी जमातें, बेती गंगा के ना सब हाथ धो रहे हैं, कोई पीटीआई नहीं अकेली नहीं है, इनके एमक्यूएम की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है इसके अंदर, और पीटीआई भी है। जिसको जहां हाथ लगता है वहां लेते हैं, 15-15 हजार रुपए देके कनेक्शन दिए। मजेदार बात यह है कि हमने 2 दिन पहले प्रोग्राम किया था, गुलाम जिलानी साहब एमपीए एमक्यूएम की जानिब से, वो स्टूडियो में बैठे हुए थे मेरे, तो उनकी जबान से तो इलाजदा नहीं हुए कि जब मैंने पूछा भी कौन सी सियासी जमात है, उन्होंने सारा मलबा पीपल्स पार्टी पे डाल दिया था। सर अब मैं बता रहा हूं ना, वो एक ये पार्टियां एक ही तो है ना, अपना उतार के दूसरों पे डाल देती है, दूसरा उतार के तीसरे। एक पार्टी रैली करे तो वो दूसरी पार्टी रैली करने चली जाती है। भाई रैली हमारा मकसद नहीं है, हमें पानी चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए। आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में गैस नहीं होगी तो क्या करेंगे, चूल्हे कैसे जलेंगे? पहले ही कारोबार नहीं है, पहले ही मामला नहीं, हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। पानी का मसला, 15-15 हजार रुपए देके कनेक्शन दिए गए इलाकों के अंदर। एक बार पानी आता है या वाटर बोर्ड की सेटिंग से आता है, हफ्ता 10 दिन पानी आएगा उस कनेक्शन के अंदर, और 10-10 15-15 लाख रुपए एक इलाके के अंदर पानी के पैसे ले लेती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इस वक्त कोई पार्टी इस बेती गंगा से हाथ धोने से कासिर नहीं है कि मैं हाथ ना धोऊं, मैं अपने हाथ साफ रखूं। सबके हाथ खराब हैं, चाहे वो कोई भी तंजीम हो, कोई भी पार्टी हो, सब सारे इस काम के अंदर लगे हुए हैं। पीएस पार्टी को ले लें, एमक्यूएम को ले लें, पीटीआई को ले लें, जिसको जहां मौका मिलता है वहां काम करता है। हमने अभी कुछ दिन पहले लेबर स्क्वायर का चलाया था, असद अब्बासी करके कोई बंदा है, वाटर बोर्ड का एम्प्लॉय है, 15-15 हजार रुपए लेके कनेक्शन दिए लेबर स्क्वायर में नेकलेस के अंदर। उसके बाद 3 लाख रुपए देकर कनेक्शन इंडस्ट्रियल एरिया को दिए। वो कनेक्शन वाटर बोर्ड दूसरी पार्टी ने आके वो कनेक्शन कटवाए, तब ये पता चला कि भाई हमने तो असद अब्बासी को पैसे दिए थे। इसी तरीके से आप आगे आ जाए, बोर्ड का अमला इसमें मुलव्विस है, 100% इन्वॉल्व है। असलम अमान साहब सरपरस्ती कर रहे हैं बाकायदा तौर पर, भी फोन करके थ्रेट दिलवाते हैं, बाकायदा प्रेशर दिलवाते हैं। कल की बात है, कल एक पार्टी की तरफ से फोन आया हमारे ब्यूरो चीफ कोरंगी असद जैदी साहब को, उन्होंने कहा कि आज का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए वाटर बोर्ड पर। अच्छा, वरना हम भी ऐसा आज के लिए जिसमें बैठ के हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, हाँ। इसके प्रोग्राम को मना किया कि हमारा नाम नहीं लीजिएगा। कौन है? ये तंजीमी किसी तंजीम से थे, उन्होंने बाकायदा आकर तारुफ नहीं कराया अपना, किस सियासी जमात से तारुफ कराया, सब कुछ बताया उन्होंने, लेकिन अभी बस इसको रहने दे, कुछ पर्दे में रहने दे, अगले सेगमेंट के लिए बाकायदा
फिर आपको रिकॉर्डिंग के साथ देंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कोरंगी के अंदर जो पानी चोरी का मामला है, इलीगल कनेक्शंस का मामला है, गैर कानूनी कनेक्शंस, दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज के मामलात हैं, और एक नया इंकशाफ यहाँ पर एक किया गया। तमाम सियासी जमातें गठजोड़ करके बैठी हैं इस माफिया की सरपरस्ती में। कहीं पर पीपल्स पार्टी का नाम आता है, कहीं पर एमक्यूएम का नाम आता है, कहीं पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई का नाम आता है। ये तमाम जमातें यहाँ पर बैठी हुई हैं जिनकी सरपरस्ती में गैर कानूनी कनेक्शंस किए जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि अब मैं दावत दूंगा इंजीनियर असदुल्ला साहब को, जो एमडी वाटर बोर्ड इस वक्त लगे हुए हैं, कि अगर ये कनेक्शंस गैर कानूनी हैं और इसमें एक्सीएन या फिर इसमें वाटर बोर्ड का अमला मौजूद है, तो सर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक दफा दोबारा आप नए अज़म के साथ आए, लेकिन ये तमाम चीजें आपकी नाक के नीचे हो रहे हैं, आपके कानों पर जू नहीं रेंग रही है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर जवाब देना चाहें तो मेरे प्रोग्राम में बैठ सकते हैं आकर। यहाँ पर वक्फा लूंगा यहाँ पर एक।